बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया पे तमाम तरह के जो विपक्ष हैं वो सवाल उठा रहा है। इसके अलावा उनकी भी आवाज़ ज़रूरी है जो कि बिहार से खुद आते हैं जो नेता हमारे साथ ऐसे ही एक बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव जी हैं। सर, एसआईआर प्रक्रिया तकरीबन महीने भर को होने को आ रहा है जब ये शुरू हुई है आपके बिहार में। कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? ये समय एसआईआर करने का उपयुक्त बिहार के लिए नहीं है। बिहार का समय अभी खेती का समय है, बाढ़ का समय है। जो किस बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, बिहार के मजदूर बिहार से बाहर देश के हर राज्य में काम कर रहे हैं, तो वो एक उपयुक्त समय नहीं है। वो धान का बीज डालना, फिर उसको उखाड़ना, फिर उसको धान रोपना, ये इस प्रक्रिया में, कठिन प्रक्रिया में सारे लोग लगे हुए हैं। और बहुत सारे मतदाता हमारे बाहर हैं, तो ये एक सब महीने का समय कम है, बाढ़ का समय है, बहुत कठिन परिस्थिति में लोग अपना कुछ काम करते हुए इस काम को कर रहे हैं, जबकि ये दायित्व है जो समान मताधिकार, वयस्क मताधिकार जो भारतीय संविधान ने इस देश के नागरिकों को दिया है, उसमें इलेक्शन कमीशन जो है ये तो संवैधानिक संस्थान है। इनका दायित्व है कि एक मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता का नाम चाहिए, उनका दायित्व है। ये सारा दायित्व डाल दे रहे हैं हम वोटर पर। अपना दायित्व वो खुद से करें और खुद से जैसे वो कराए, लेकिन समय पर्याप्त देना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव हो गया, 1 साल होने से पार कर गया, 6 महीना पहले करते, जब गर्मी का दिन था, किसान या लोग घर में बैठे थे, समय पर्याप्त रहता तो आके अपना करा लेते। साथ ही साथ कहता फ़ोटो खिंचा के दीजिए, ये करिए, वो पूरे तरह का डॉक्यूमेंट दीजिए, अभी दीजिए, फिर दीजिए। ये सब बहुत जटिल समस्या है। और बिहार की जो जनता है, जो मतदाता भाई हमारे, जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा, दलित, अक़लियत, या हमको बता रहे हैं आपको आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनको सब प्रकार का सर्टिफिकेट कहाँ रख पाते हैं। वो बहुत समस्या है सर्टिफिकेट रखने का। कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लोग ले आएगा, बनता ही नहीं बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट बनाना कठिन काम है। वो तो इतना आसान बात नहीं है। जो बिहार में लाखों बच्चे घर में पैदा लिए हैं, उसके बाद कहाँ से उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, कहाँ से उनके पास क्या आएगा, कहाँ से कितना मैट्रिक पास है बिहार में। विभिन्न प्रकार की समस्याएं को खड़ा किया गया है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को पर्याप्त समय देना चाहिए था। और अब जो हमारी संवैधानिक संस्था है, उनसे हम यही कहेंगे कि उसको कोई भी काम करने के पहले सारे राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करना चाहिए। लंबे दिनों का हमको अनुभव है कि कोई भी चुनाव होता है, किसी की भी सरकार रही हो, इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन होता है, वहाँ के जो हमारे रिटर्निंग अफसर होते हैं या जिला निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, वो सब हर पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देके बुलाते हैं, सबकी बात सुनते हैं, जो सही होता है वो करते हैं। आप जैसा कि आपने बताया कि आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, अगर आपकी पर्सनली अगर हम आपसे पूछें तो आपका या आपके परिवार के लोगों का नाम उसमें इंक्लूड कराने में क्या आसानी से चीज़ें हो गई थी, लेकिन क्या या फिर क्या कैसा अनुभव रहा? ना, अब हम लोग को परेशानी हुआ ही। बोले कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, तो फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट ढूंढो, कहाँ रखा हुआ है। अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट का कहाँ काम पड़ता है। अब फिर ढूंढ ढाड़ के हम लोग सब जमा किए, 10 दिन लगा हमको। फ़ोटो खिंचाओ, ये करो, वो करो, उसके बाद भी पूरे परिवार का नहीं हुआ। हमारा एक बेटा अमेरिका में है, उसका कैसे डलाएगा, उसका कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग, इनको पर्याप्त समय देता तो लोग सब इंतजाम कर लेता। और ये हाल एक चुने हुए जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका हो रहा है, लोकसभा में जो सदस्य हैं उनके साथ हो रहा है, तो जो आम जनता है उनके साथ वो बात, हमारे जो बच्चे हैं वो सब गांव में पैदा लिए, कोई अस्पताल में पैदा लिए नहीं। उस समय इतना बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व नहीं था। हमारे बच्चे गांव में एडमिशन लेते थे, वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट पूछता ही नहीं था। जब हम लोग किसी दिल्ली के स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं तब बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है। वहाँ सरकारी स्कूल में कोई बर्थ सर्टिफिकेट थोड़े मांगता, गया लिखा दिया, टीचर लिख दिया, नाम लिख गया। तो वैसे ही हुआ हम लोग का, जो और बच्चे थे उसका नाम लिखाया गया। तो उस प्रकार जब सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो खोजना पड़ा ना। बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलने में कठिन काम है, ये सर्टिफिकेट मैट्रिक का मिल गया तो उसी से डाले, समय लग गया। लेकिन चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो जिस तरीके की ये प्रक्रिया है तो इसमें भी काफ़ी सोच विचार करके किसी एक दिन तो ये बात नहीं हुई होगी कि अच्छा कल से जो है वो बिहार में हमको एसआईआर करानी है। उन्होंने तो कल से ही कर दिया ना। आज रात में बोला कि कल से होगा, तो वैसे ही कर दिया। दूसरा बात यह है कि देखिए, संविधान सभा में इस पर पूरा डिस्कशन हुआ है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे लोकतांत्रिक देश को बरसों लग गए
सबको वोट का अधिकार मिलने में। संविधान सभा में बहस हुआ, कुछ लोगों ने रखा कि एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट का क्या महत्व होगा, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, समान मताधिकार, वयस्क मताधिकार सबके लिए होगा, जाति धर्म संप्रदाय सबसे अलग हट के सबको समान अधिकार मिलेगा, और एक वोटर इस देश में अपना वोट राइट उपयोग करे सरकार चुनने में, ये दायित्व संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को दिया गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें तो तमाम, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, आरजेडी की बात कर लें, पटना में इतना बड़ा प्रदर्शन भी हुआ 9 जुलाई को, तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए की जो पार्टियां हैं उनको इस प्रक्रिया से, एसआईआर की प्रक्रिया से फायदा हो। एनडीए के प्रक्रिया पार्टी का बात नहीं है, ये तो मतदाता का बात है, इस समय का बात है। अभी जो धान रोपने का समय है, बिचड़ा डालने का समय, ये उपयुक्त समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। बाढ़ का समय है, प्राकृतिक विपदा है, आपदा है, विभिन्न प्रकार की समस्या। अभी सबको खेती करना, सब छोड़ के उसमें लग रहा है क्योंकि वोटर का नाम कट जाएगा। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य है, जनता के हित में काम करना है, जनता को परेशानी में डाल के कोई काम नहीं करना। हमारे निर्वाचन आयोग ने पिछले बार कहा कि बहुत गर्मी है, टेंट लगवा दिया कि वह गर्मी, बोला कि हमारे जो इसके पूर्व के इलेक्शन चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि गर्मी में वोट नहीं होना चाहिए। ये बरसात में जब खेती के समय तब ये काम क्यों करना चाहिए? ये तो जब पहला दिन वोट हुआ, वोटिंग परसेंटेज कम गया, तो बोला नहीं, बूथ के आगे लगाओ। भौगोलिक स्थिति क्या है, या बिहार में भौगोलिक स्थिति तो बिहार में बाढ़ का समय है, कितनी सारी नदियाँ हैं, सब में उफान पर रहता है। अब वो तो जाने, हम तो वही कह रहे हैं कि भाई भौगोलिक देखिए हमारा राज्य का, हमारे राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो कृषि पर आधारित राज्य है। वहाँ कोई उद्योग धंधा थोड़े, या तो बाहर हमारे लोग बाहर काम करते हैं या खेती पर आधारित है, यही तो है। आप ही के जेडीयू के ही विधायक है संजीव कुमार, उन्होंने ये भी यही बात कही है कि इतने कम समय में आखिर जो वोटर वो कैसे जाएगा, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि इससे एनडीए को भी नुकसान होगा, मतलब ये सभी राजनीतिक दलों के लिए नुकसान। हम उनका क्या बयान हम नहीं सुने, हम अपना बयान दे रहे हैं, हम किसी का सुनना क्या, हम अपना बयान दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे आखिरी सवाल हम ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जाना था, आप लोग चूँकि जब आप जाते हैं अपने वहाँ के इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनको क्या क्या परेशानी आ रही है इससे? परेशानी हम वहाँ लंबे समय से वहाँ थे, तब तो ये परेशानी हम बता रहे हैं ना, हम क्षेत्र में ज़्यादा समय रहते हैं, वहाँ के जो लोगों की परेशानी थी उसको देख ही तो बताया हम लोगों ने सब। सवाल ये भी उठेगा कि आप जो हैं जेडीयू से आप सांसद हैं, एनडीए का पार्ट है जेडीयू, सरकार का पार्ट है जेडीयू, उसके क्या सरकार को भी कॉन्फिडेंस में? सरकार का क्या बात है, ये तो इलेक्शन कमीशन का बात है, गवर्नमेंट तो है नहीं इलेक्शन, ये एसआईआर में तो इलेक्शन कमीशन है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये जेडीयू पार्टी का भी यही आधिकारिक बयान है? ये जेडीयू पार्टी में हम हैं, लेकिन ये मेरा स्वतंत्र बयान है, अपना मेरा खुद का पर्सनल, क्योंकि हम एमपी होने की हैसियत से इस देश के 543 लोकसभा सांसद में ये काम है, हम अपना विचार रख रहे हैं, पार्टी का इसमें कहाँ कोई बात। हम नीतीश कुमार जी से इसको लेकर के बातचीत हुई थी? हमारी कोई बातचीत अभी किसी से नहीं हुई है। ये समस्या आपने उनको नहीं बताई कि आपके क्षेत्र के? हम नीतीश जी को क्यों बताएंगे, कमीशन से बात कर रहे हैं ना, हम इलेक्शन कमीशन जो इस देश की संवैधानिक संस्था, उससे हम अपील करते हैं। ये नीतीश कुमार जी का इसमें कौन रोल है, पार्टी का क्या रोल है? हम एमपी के हैसियत से उनसे अपील करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जेडीयू सांसद हैं जिनके साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये जिस तरीके की बिहार की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति है, बिहार में इस वक्त बाढ़ का प्रकोप जो है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो एसआईआर प्रक्रिया है उसमें जो टाइम दिया गया है वो टाइम फ्रेम बेहद कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा देते तो और ज़्यादा बेहतर होता। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।